रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5, सी अनुपात डी बराबर 6 अनुपात 7। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर 8। देखिए देखना, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, ए रेशियो डी मतलब 2 रेशियो 3, 2 रेशियो 3। फिर बी रेशियो सी, मैंने बी से सी दिया, ए से बी नहीं लिखना है, बी से सी ई जगह होगा नहीं, इसके लिए ई होगा, बी से सी यानी बी से, तो बी के लिए 4 रेशियो और सी के लिए 5। फिर सी रेशियो डी ई होगा, सी से डी, सी का मान कितना होगा 6, सी के जगह पर 6 रेशियो डी है, डी मैंने वैसे कर लेना है, तो बनाना है दीपक, यहाँ दीपक किया, यहाँ दीपक खाली होगा, यहाँ दीपक, यहाँ दीपक, फिर यहाँ दीपक, फिर यहाँ दीपक। अब बगल वाला पकड़ना है, बगल वाला पकड़ना है। तीन के बगल में खाली दीवार के बगल में कौन है 3, इसके बगल में दीवार के बगल में कौन है 4, इसके बगल में दीवार के बगल में 6, दीवार के बगल में। अब गुना कर दो, गुना करो, 4 दूनी 8, 8 छके 48 रेशियो, फिर 3 छके 12, 12 छके 72 रेशियो, 3 5 15, 15 छके 3 5 15, 5 से 105 कटेगा, 3 से कट रहा है, 2 से निकलेगा, 3 से 16 या 48, 3 से 24 या 72, 3 से 30 या 90, 3 से 35 या 100, ये हो गया 300। तो ये हम लिखा था। अब आगे चलो, आगे आगे ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3 रेशियो सी बराबर 4 रेशियो, तो ए रेशियो सी। तो अब देखिए ए रेशियो सी किस निकालना है, ये रेशियो सी है, ए आगे है तो ए आगे है, ए के मान 2 है, ये 1 नंबर पर है, 2 ये 1 नंबर पर, 1 नंबर वाला 1 नंबर से मिलेगा। तो क्या करना है कि ए के मान 2 हो गया, बी के मान 4 निकालना है, एन पर सी। ए शुरू में है, ए शुरू में है, अभी 4 है, तो 4 में कहा जाए 2 से मैंने पढ़ा हम कैसे गुना, 4 दूनी 8 रेशियो। फिर सी लास्ट में 5, ये लास्ट वाला भी खोजेगा, तो ये लास्ट वाला लास्ट सब 5 टी 8 आगे देख, ए रेशियो बी बराबर 1 रेशियो 3, बी रेशियो सी बराबर 2 रेशियो 5, सी रेशियो डी बराबर 6 रेशियो 7, तो ए रेशियो डी। अब देखिए ए है आगे तो ए शुरू में, ए का मतलब नहीं होगा 1, तो देखिए शुरू वाला शुरू से बोलूँगा, ए एकरा से एक एकरा से, 1 2 2 छके 12 डी लास्ट में, तो लास्ट वाला से गुना होगा
7 5 35, 35 दिया कटेगा तो काट देंगे, कटेगा 2 से नहीं कटेगा, 3 से तो 4 और 3 से 35 से 40 35 आगे आगे क्वेश्चन है ये बराबर मेरे बे तो पूछेगा ए रेशियो देखिए कुछ नहीं करना, ये है तो ए लिखना है, ए बी सी डी बोला है तो ए बी सी डी बोलाएगा, अंक है तो अंक बोलाएगा, ठीक है। इससे मनुष्य के शादी है तो मनुष्य जाता है बढ़िया और जानवर के शादी है जानवर जाके बड़ा, तो ये है ए बी सी डी, ए बी सी डी तक बुलाएगा, ये है ये गुणन में ये रहता है। अभी 3 है यहाँ तो पहले 3 रहेगा, जिनके अपना घर है 10 के 10 2 गुणन में है तो बन गया, ए के मान गया 3, बी के मान 2 मान भर दो, ए के मान कितना हो गया 3, बी के मान कितना हो गया 2, ये हो गया। ये समझ में आया। अब देखिए इसको हल्का बनाना है, कैसे करना है बस क्वेश्चन का 2a बराबर 2a बराबर क्या है 3 2a बराबर 6 निकालना है a अनुपात b, कुछ नहीं करना, कहना है कि ये है ना ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया, तो एक जगह पर 3 और एक जगह शॉर्टकट। अब आगे देखो ए बराबर मेरे बी बराबर 4 से ए रेशियो बी रेशियो सी पूछेगा। अब देखिए जब इस प्रकार क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं करना, अब यहाँ ध्यान से देखना है, ध्यान से क्या देखना है कि सबसे पहले एलसीएम लेना, 2 3 4 2 3 4 2 1 3 2 3 6 से 12, ये एलसीएम का हो गया 12। अब क्या करना है कि 2 से भागा देना है 12, 2 से भागा देंगे 12 लिखते हैं 6 10, फिर 20 से मान लेना है तो 20 मान देना है 3, तो 3 से भागा देंगे 12 में, भागा देंगे 3 से भागा देंगे 4, 6 से भागा देंगे 4 से भागा देंगे 12 में जाएगा, बोले यहाँ तक ठीक है। आगे ए बराबर 3 बी बराबर 4 सी बराबर तो बड़ा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी और सबके एलसीएम लेना, एलसीएम है
निकल 2 3 4 छोटे एलसीएम 2 से 1 3 2 3 से 1 1 2 ये 6 6 ठीक है 12। अब 2 से भागा देंगे 12, 2 से भागा देंगे 12 लाएंगे 6, 3 से भागा देंगे 12 में 3 चौके 12 4, 4 से भागा देंगे 12 4 दिया 6 से 12 में 6 अब आगे कि ए अनुपात बी बराबर 1 यह भी क्वेश्चन देगा 1/2 और 1/3 ठीक है 1/2 1/3। अब देखना ये वाला ए हो गया ये वाला कब बी हो गया। सबसे पहले लेना एलसीएम नीचे वाला मैंने ई नहीं ई 2 और 3 के लिए एलसीएम था 6 कितना आएगा 6। अब इसको 1/2 के यहाँ बनाना है। अब गुना करने का 6 2 3 आता है 3 कुछ नहीं तो रेशियो करो फिर बी के मान 1/3 गुना करेंगे 6 से 3 2 निकाल गया 3 रेशियो 2 हल्का बनाना है जैसे करना सेकेंड में 1/2 1/3 ए रेशियो भी निकालना है बस ये वाला यहाँ चल जाएगा तो 3 यहाँ और 2 यहाँ चल जाएगा तो यहाँ रेशियो अब देखिए टाइप चेंज अब आपसे कोई पूछेगा यदि ए और बी दो संख्या है यदि ए और बी दो संख्या है तो इसका तीसरा समानुपाती बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है तो बी गुने बी बटा ए। देखिए तीसरा समानुपाती बराबर होता है बी गुने बी बटा ए ठीक है। अब मान लीजिए कोई एगो किया 2 किया फिर 3 कर दिया 3 कर दिया ना तो उसको 2 भगो अरे बी के स्क्वायर सब कराएगी ए कितने गया ए माने ए तो ये बी स्क्वायर बटा ए बी गुने बी बटा ए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा तो पूछेगा बताओ 12 को 18 का तीसरा समानुपात तीसरा समानुपात क्या होता है बी गुने बी बटा ए बी स्क्वायर बटा ए बी गुने बी कहना है कि तीसरा बियाह करेगा तो एगो बी मर गई तो दो एगो बच रहे थे लेकिन कहिए बियाह किया था उसके पास क्या हो गया डबल बी डबल बी बटा ए तो बी के मान ये वाला ए ये वाला बी के मान 18 फिर बी के मान 18 ए के मान कितना हो गया 12 से नहीं कर लेगा तो मन में सोचेंगे 2 तो दूसरा है 2 9 तो 2 6 के 2 9 3 2 में फिर 2 9 जी कितना गैस
समझ में। द्वितीय तीसरा समानुपाती में का बी गुने बी बटा ए, मैंने डबल बी। आगे देखिए तीसरा ऑप्शन बी गुने बी बटा ए, याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का द्वितीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती मैंने तीसरा समानुपाती द्वितीय अनुपाती बराबर का होता है बी गुने बी, ए पूरा का हो गया बी के मान पर, बी के मान कितना हो गया एक्स माइनस वाई गुने बी के मान एक्स माइनस वाई, ए के मान का है एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूला पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है लड़ रहा है तो बनना है बस ए हुए एक बार प्लस मैंने ए प्लस बी ए माइनस भैया प्लस भाभी भैया माइनस भाभी, तो बोलो ये कम हो जाएगा। इसको लिखो जस्ट 10 एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई पर कम हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस, इसको कट दिया ये हो गया आंसर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस ये क्या हो गया आगे देखो। अब देखिए और है क्वेश्चन 59 कि 3x स्क्वायर और 4xy का द्वितीय अनुपाती 48 तो y का मान लगता है y का, ठीक है। हम तो पढ़ेगा कि द्वितीय अनुपाती बराबर बी गुने बी बटा ए, ये वाला ए हो जाएगा ये वाला बी हो जाएगा, द्वितीय अनुपाती दिया हुआ था। तो अब देखिए जहाँ जहाँ मान दिया वहाँ वहाँ भागना, यहाँ दिया द्वितीय अनुपाती दिया हुआ कितना दिया हुआ 48, फिर बी के मान दिया हुआ है 4x, फिर बी के मान 4x, ए के मान कितना है 3x, ठीक है। यहाँ अब देखिए ये भाई एक सा ये भाई दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से बड़ा स्क्वायर जाएगा, तीन से कम हो जाएगा ये दूना पहले काट लेते 4 से के बाद 12 से 48, देखो अगर ऐसे है 8 बराबर 16 ऊपर नीचे अगर समान रहेगा ऊपरे वाला ऊपरे से नीचे वाला नीचे से बराबर भी इकट्ठी कटता है, 8 दूनी 16 2 दूनी 20 ऐसे काट सकते हैं, ये बात नहीं है। 4 से 12 4 से 3 दिया गुना हो जाता है 9 बराबर वाई, हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, 9 बराबर वाई वाई बराबर 9 बराबर
बोलिए यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ y नहीं बचा, y गुणा होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो y स्क्वायर बराबर 9, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, यहाँ y बचेगा, स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 9 पर 3 का 3 बराबर y बोलिए यहाँ तक ठीक है। देखिए क्वेश्चन का है 3, x का तृतीय समानुपाती 27, ठीक है। फिर 2, y का तृतीय समानुपाती 8 है, तो x रेशियो y क्वेश्चन इससे ठीक है, तो इसको ध्यान से करते हैं, पूछो नहीं करना, आराम से करना। 3 और x का तृतीय समानुपाती 27 है, तो ये वाला है a हो गया, ये वाला b हो गया, का तृतीय समानुपाती, हम जानते हैं कि तृतीय समानुपाती बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं b बटा a, तृतीय समानुपाती दिया हुआ है 27। अब देखिए x रेशियो y है तो पहले x का मान निकाल लेंगे, फिर y का मान घर में काम हो जाएगा, 27। फिर b के मान करेंगे x, फिर b के मान x, a के मान यहाँ कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, तीसरे से गुना होता है, 27 किया 81 बराबर x में स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, रूट 81 बराबर 9 बराबर x बराबर फिर लिखेंगे a 2 और y का तृतीय समानुपाती 8, मैंने ये कहीं का है दूसरा का है, वही के फॉर्मूला तृतीय समानुपाती बराबर b गुणे d बटा a, बोले तृतीय समानुपाती देले हैं, कितना देले हैं 8, फिर b, तो b के मान कितना है y, फिर b के मान y या a के मान देले हैं 8 गुणे कितना हो जाएगा 16, इसे किसी गुना y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 16, 4 बराबर y, क्वेश्चन का पूछा है कि x रेशियो y, x मान 9 रेशियो y का मान 4, और ये ठीक है। आगे a कॉमा b के पावर 4 बटा 2a का द्वितीय समानुपाती निकालें। तृतीय समानुपाती का क्या पढ़ेगा, b गुणे b मैंने डबल b b ये वाला ए हो गया, ये वाला क्या हो गया, पूरा मिला हो गया बी, तो भरेंगे तो बी के जगह पर ये वाला पूरा, तो बी के पावर 4 बटा 4a गुना फिर बी के जगह पर ये वाला पूरा बी के पावर 4 बटा 4a, फिर बटा है तो बटा एक ना ए बोले यहाँ ठीक है। अब देखिए नीचे कुछ नहीं थे, एक करना ठीक है यहाँ। अब देखिए
ये पढ़े हैं कि 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। 5 तो 5 और 4 4 8, ये बोला तो बोला 1 की पावर m, 1 की पावर m। आधार सेम है तो पावर टूटेगा, तो 1 की पावर हो जाएगा m प्लस n। अब देखिए b की पावर 4, d की पावर 4 तक हो जाएगा b की पावर 8। ये 4 में 4 से तो 16। अब गुना करेगा a में a से, गुना करते हैं ना तो ये पावर जुड़ता है, यही बतवा a स्क्वायर। अब देखिए ये भागा है तो लिखो, ये देखो भागे लिखो पहले, एक है तो a नीचे एक। अब देखो आगे पढ़ा था ये वाला 10th में, ये वाला जस के तस लिखा था, b की पावर 8 लिखो जस के तस 16 a स्क्वायर। ये भागा से गुना में नीचे वाला ऊपरे एक और ऊपरे वाला नीचे बोलो कब हो जाएगा, इकट्ठे है। b की पावर 8 में 1 से तो b की पावर 8 और 16 है तो 16 a स्क्वायर में a से गुना करेंगे की पावर में हो जाएगा b की पावर 8 बटा 16 1 3 में देखिए 62। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसमें 2 और 3 में से घटाए जाने पर इसका तृतीय अनुपात 4 हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 और 3 में से घटाने पर 2 और 3 में से घटाने पर उसका तृतीय अनुपात दिले है 4। ऑप्शन दिया है ए बी में 2 C 4। 2 और 3 में से क्या घटाएं उसका तृतीय अनुपाती का हो 4। तृतीय अनुपाती का हो 4, ठीक है। क्या घटाएं, तो मान लीजिए हम ऑप्शन लेते हैं 1 से लेकर चलते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2। अब इसका देखेंगे, अगर तृतीय अनुपात 4 आएगा तो ये ऑप्शन सही होगा, अगर इसका तृतीय अनुपात 4 नहीं आएगा तो गलत होगा। तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीय से अनुपात बराबर b गुने b बटा a। b का मान कितना हो जाएगा, ये वाला a ये वाला b, तो b के मान 2, फिर b के मान 2 भाई a के मान 1, 4 आ गया, यानी ये वाला बात प्रूफ हो गया, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए हम आगे नेक्स्ट यदि A B और C, यदि A B और C तीन संख्या है तो इसका चतुर्थानुपाती बराबर। देखिए चतुर्थानुपाती मैंने क्या कहा, अब कोई क्या होता है लेकिन चतुर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्या बात है, तो बेसी बोल रहे, बेसी मैंने 20 b गुने c बताइए, बेसी बोल रहा है उसके इक्वल क्लास से दिनांक सही रहेगा। चतुर्थानुपाती का क्या हो जाएगा, बेसी मैंने b गुने c बताइए, बोला है ध्यान रखना ऑप्शन रहेगा। ये 144 192 216 का चतुर्थानुपात अब देखिए बड़े हैं चतुर्थानुपाती का
अनुपाती बराबर पर जैसे बोलेगा मैंने ए गुण सी बटा ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये सी हो गया। बोलिए मान भरिए बी के 192, सी के मान कितना 216, एक मान कितना 144 कटेगा। तो आप देखिए 12 से इनको कट जाएगा, कटेगा 12 कम 12 तो कटेगा 7 कटेगा 12 से 12 बार ये 12 से 1 बने 12 ये बटे 7 तो 12 6 ठीक रहेगा। 4 दिया 4 4 3 से कटेगा 3 से 23 3 से 72 चौक 2 चौक 8 7 से 28 28 का 1/4 18 का 2/3 35 का 2/9 का 4 समानुपाती बोलिए 4 समानुपाती बताओ। 4 समानुपाती बराबर 4 बोले 4 है बेसिक बोलेगा मैंने ये सी बताया। देखो ये होगा ये वाला बी होगा ये वाला सी होगा है बड़का बड़का है क्या मैंने गुना होता है 4 से काटे तो 7 7 2 7 1 2 7 3 6 के 6 2 12 3 के मान 12 5 7 के 7 2 14 सी के मान 14 मान भरो बी के मान 12 सी के मान 14 एक में 7 12 में कितनी x स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई चतुर्थानुपाती या चतुर्थ समानुपाती कितना हो जाएगा बी सी बोलेगा बी सी बोला हो जाएगा ए ये बोला बी ये बोला सी मान भरो बी का मान एक्स प्लस सी के मान एक्स माइनस फिर एक मान एक्स स्क्वायर बोले एक्स प्लस बी वाई एक्स माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया आगे change
यदि ए और बी दो संख्या तो इसका मध्यानुपाती में होना है तो कोई मध है तो मध लगा कर हुआ कि हमको मध चाहिए तो कह कि अब के बिक गया अब के माने अब भी बिक गया माने अब के बिक गया अब के माने ए से बी से ब अब बिक गया तो मध के बाल्टी में क्या हो गया चादर उड़ा दिया खत्म हो गया कहने का तब चादर मैंने रूट मध्यानुपाती में क्या हो गया रूट अंडर ए गुने बी रूट अंडर ए। अब देखिए बताएगा 24,6 का मध्यानुपाती में क्या होता है रूट अंडर ए एक मान कितना हो जाएगा 44 को बाढ़ आई है। अगला है क्वेश्चन A, 24 ए 24 और 6 का मध्यानुपाती है। फिर B 81, 9 का मध्यानुपाती है तो ए प्लस बी ए के मान निकालेंगे फिर बी के मान कब निकलेगा फिर ए प्लस बी। तो बोला कि ए है ना वो 24 और 6 का मध्यानुपाती है माने मध्यानुपाती क्या है ए है। हम पढ़े हैं मध्यानुपाती बराबर रूट अंडर ए ए है ना तो 24 और 6 का मध्यानुपाती है तो मध्यानुपाती दिया हुआ है ए तो मध्यानुपाती को जरूरत करेंगे ए दिया हुआ क्वेश्चन में दिया गया ए बी तो ए का मान 24 बी का मान 6 ये बराबर बनेगा 24 6 44 12 ये का मान ये कह रहा है कि बी है ना 81 और 9 का मध्यानुपाती है लेकिन मध्यानुपाती बराबर मध्यानुपाती है कौन है तो डी है डी मध्यानुपाती ए के मान कितना है 81 बी के मान कितना है तो पूछो ना 9.81 9 और कहेगी क्वेश्चन 3a प्लस बी ए का मान कितना हो गया
डी का मान 36 713 यहाँ रखिएगा। E माइनस ए E प्लस ए E क्यू के होल E स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का माध्यम का अनुपाती बराबर रूट अंडर ए नहीं ना। अब देखिए यहाँ रूट है लिखेंगे। अब ए टोटल हो गया था ए टोटल का हो गया ए की जगह पर लिखेंगे ई होगा ई माइनस क्यू ई के मान ई स्क्वायर इसको हल करेंगे कैसे होगा ई माइनस यू ई प्लस यू इसको करेंगे इसको जगह एक मात्रा को टी स्क्वायर जगह एक मात्रा को टी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस क्यू ई माइनस क्यू से दो गो पी है तो एगो पी बाहर है दो गो पी होते एगो पी बाहर है अब बाटा दो गो है पी प्लस की एगो पी प्लस की एगो पी प्लस की एगो पी प्लस की से घर में दो गो भाग तो बाकी होता है दो गो जोड़ा है तो एगो बाहर वही बात है दो पी प्लस की नीचे देखिए आया क्वेश्चन है कि 35 और एक निश्चित संख्या n के बीच का मध्य अनुपात माने 35 और n का मध्य अनुपात 14 और 30 के बीच के मध्य अनुपाती का 4 गुना मध्य अनुपाती का 4 गुना तो संख्या n है मैंने n लिखा है ना कि 35 और n का मध्य अनुपात तो मध्य अनुपाती मैंने कहा रूट अंदर ए गुना बी फिर इसका मध्य अनुपाती का होगा रूट अंदर ए गुना बी। अब देखिए दोस्तों मतलब रूट ए के मान 35 है फिर बी के मान क्या होगा n है फिर इसका मध्य अनुपात ये हो गया ए बी ए के मान 14 बी के मान 30
इसका मध्यानुपाती का 4 गुना है, इसका 4 गुना की और यहाँ तक समझ आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, और लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करना, दोनों तरफ वर्ग करना। जब वर्ग करिएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म होता है, स्क्वायर से रूट खत्म, तो बच गया 35 गुना n, हमने बच गया 14 गुना 30, स्क्वायर का हो जाएगा 16 कटेगा 5 6 30 5 7 35 7 2 14 3 हो जाएगा 16 6 96। ये 16 में 12 में लगा देंगे, 16 अच्छा 12 16 में 12 16 6 दिन 12 की 2 जो गुना पर 2 अच्छा 8 है 9 यहाँ तक ठीक है। ए कॉमा बी का मध्यानुपात, ए कॉमा बी का मध्यानुपात सी है, तो बताइए कि ए स्क्वायर सी कॉमा बी स्क्वायर सी का मध्यानुपात, बोलिए मध्यानुपात में क्या होता है? अगर ए बी का मध्यानुपाती सी है, मध्यानुपाती दिया हुआ है सी, बोले ए एक मान ए बी के मान बी, सी के मान हो जाएगा अभी तो लगे भी दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यहाँ वर्क करिएगा ऐसे ऐसे, इसलिए खत्म सी स्क्वायर का एक ही ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्यानुपात नहीं था, वही बात मध्यानुपात रूट अंडर ए बी, बोलिए रूट ए के मतलब है ये पूरा ए स्क्वायर सी, बी के मान पूरा ए स्क्वायर सी। अब देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी है तो बी लिखेंगे बी स्क्वायर, सी में सी से गुना करेंगे तो सी स्क्वायर, सी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, अब देखिए घर में 2 गो ए है, एगो बाहर घर में 2 गो बी, एगो बाहर घर में 2 गो सी बाहर होगी, आंसर है ए बी सी, ए बी सी यहाँ तक ठीक है। तो अब देखिए करेंगे मध्यानुपात, ऑप्शन में दिया है कौन सी सी, फिर बी में 3C, अब सी में 6Q और डी में सी स्क्वायर। समझना है कि ए बी के जगह को कौन है सी स्क्वायर, ए बी के जगह को सी स्क्वायर, सी जो सी है वो सी और सी की
पहले क्वेश्चन 6 प्लस रूट 8 3 माइनस रूट 8 ये बी का मध्यानुपाती बराबर बोलिए मध्यानुपाती का होता है रूट अंदर ए गुने बी यही ना। अब देखिए यहाँ रूट लिखेंगे रूट ए के मान का हो जाएगा फोर का 6 प्लस 8 बी के मान 3 माइनस रूट 2 यहाँ तक फॉर्मूला बैठेगा नहीं तो हल करना पड़ेगा। तो बोले कि बड़का का है बड़का भगिना छोटा भगिना बड़का मामू छोटा मामू बड़का भगिना पहले कहाँ जाते हैं बड़का मामू एवं प्लस गुना होता है। बड़का भगिना जा रहा है तो मामू मुँह पहले हैं तो मामू को मारेगा छोड़ छोड़ते बड़का कहाँ जाएगा छोटा मामू तो भगिना के प्लस मामू को माइनस प्लस माइनस माइनस छोड़ जा रहा है तो मामू का नाम रूट 2 तो मारेगा छोड़ 2 तो छोटा भगिना जाएगा तो यही प्लस प्लस छोटा भगिना जा रहा है मामू का नाम 3 मारेगा छोड़ा 3 छोटा भगिना जाएगा ये छोटा मामू प्लस माइनस माइनस रूट 8 जा रहा है मामू का नाम रूट 2 मारेगा छोड़ा तो छोटिया 18 माइनस 6 में रूट 2 से 6 रूट 2 प्लस रूट 8 में 3 से तो 3 3 8 माइनस रूट 8 में रूट 2 से करेंगे तो रूट मेरा 16 बोलिए 18 माइनस 6 रूट ऐसे जोड़िएगा 3 रूट 8 का जोड़िएगा कितना होगा 2 गुने 2 गुने 2 होगा घर में 2 बदल बाहर जाएगा एक बारे में रह जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 16 को 4 हो जाएगा 18 माइनस 6 रूट 2 प्लस 3 में 6 रूट 2 माइनस 4 एक प्लस में 18 4 ठीक है यहाँ तक।